कितने घर ऐसे हैं जिन घरों में भाई बहन में आना जाना बंद हो गया है। उन आदतों को छोड़ दो जिनसे रिश्ते बिगड़ते हैं, उन बातों को बंद करो जिनसे संबंध टूटते हैं, उन स्वभावों को बदल दो जिनसे दूरियां बढ़ती हैं, उस चरित्र को चेंज कर दो जिनसे मिठास खत्म होती है, और उस व्यवहार को बदल लो जिस व्यवहार से आपके घर में मनमुटाव बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, जिस आपके कार्य और क्रियाकलाप से परस्पर का प्रेम कम होता है, उस क्रियाकलाप को बंद कीजिए और परस्पर प्रेम की गंगा बहा दीजिए। आपके घर में न धन की कमी रहेगी, न शांति की कमी रहेगी, आप बहुत सुखी रहोगे। ऋषि मुनि कहते हैं कि अपने घर में प्रेम की गंगा बहाओ। सबसे पहले माता पिता से प्रेम करो, दादा दादी से प्रेम करो, पत्नी और पति के बीच में प्रेम रखो, भाई भाई में प्रेम। प्रेम कैसे होगा? प्रेम त्याग मांगता है। अगर राम के अंदर त्याग न होता तो भरत के प्रति प्रेम नहीं रह जाता। लक्ष्मण के अंदर राजमहल के सुखों का त्याग करने की क्षमता न होती तो राम के प्रेम को कैसे निभा पाते? अयोध्या की सुख सुविधाओं को त्याग करने की सामर्थ्य यदि सीता में न होती तो राम के साथ साथ वनवास में जाकर कैसे प्रेम निभाती? प्रेम त्याग मांगता है। जिनके पास में अपना सुख त्याग करने की क्षमता है, जो अपनी सुविधा को त्याग सकते हैं, वही प्रेम को निभा सकते हैं। मैं यहां 23 तारीख की रात में 10:30 बजे, 11:45 बजे रात को आया था। मेरे प्रेम को निभाने के लिए खुलरी ग्रामवासियों ने अपनी नींद का त्याग किया, आराम का त्याग किया, और 12 बजे रात तक हमारे साथ साथ शोभा यात्रा गांव में करते रहे। आराम का त्याग किया, नींद का त्याग किया, तब मेरा प्रेम वो निभा पाए। बिना त्याग के प्रेम नहीं निभता है। और याद रखना, जहां प्रेम होता है उसके लिए त्याग भी कठिन नहीं होता है, बहुत सरल हो जाता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, कभी संतुष्ट न होने वाला, बहुत क्रोध करने वाला, सबके ऊपर शंका करने वाला, किसी के ऊपर विश्वास न करने वाला, दूसरों की कमाई पर जिंदगी जीने वाला, खुद काम न करने वाला, ये 6 प्रकार के लोग बिना कारण के दुखी रहा करते हैं। विदुर जी कहते हैं, सुख चाहते हो तो सहनशीलता भी बढ़ाओ, स्वभाव को सुधारो। और स्वभाव एक ऐसी चीज है जो परिवर्तन किया जा सकता है। इसको जितना बिगाड़ो बिगड़ जाएगा स्वभाव, और जितना सुधारो सुधर जाएगा, बदल जाएगा। अगर आप अपने स्वभाव का आत्मावलोकन कीजिए और आपके अंदर संकल्प हो जाए कि मेरा स्वभाव मुझको चेंज करना है, मुझे बार बार गुस्सा क्यों आती है, चिड़चिड़ा स्वभाव क्यों हो गया। आपका स्वभाव यदि चिड़चिड़ा होता जा रहा है, नींद कम आ रही है,
आप सामान भूल जाते हैं, आपको कुछ याद नहीं रहता है, बच्चों के नाम भी भूलने लग गए हैं, आपकी मेमोरी कमजोर हो गई है, सबके हंसने पर भी हंसी नहीं आती है, तो समझ लेना आप टेंशन में चल रहे हैं, तनाव में चल रहे हैं। और टेंशन में रहने से भी इस दुनिया में कोई आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। अफसोस बस यही है, एक रोज हम न होंगे, एक रोज हम न होंगे। ये झमेले कम होने वाले नहीं हैं। भाई का झमेला खत्म हो जाएगा तो बहन का झमेला शुरू हो जाएगा, और बहन का झमेला खत्म होगा तो पिताजी का झमेला शुरू हो जाएगा, और पिताजी का झमेला खत्म होगा तो ससुराल वालों का झमेला शुरू हो जाएगा। उस झमेला से छुटकारा पाओगे तो पड़ोसी का झमेला स्टार्ट हो जाएगा। जिंदगी में 2 दिन केवल मेला लगता है और बाकी जिंदगी भर झमेला लगता है। एक दिन तब मेला लगता है जब तुम्हारा विवाह होता है, दूसरे दिन तब मेला लगता है जब तुम्हारी मृत्यु होती, तुम्हें दफन करने लोग जाते हैं, और बाकी जिंदगी भर क्या लगता है, सब झमेला लगता है, फिर मेला नहीं लगता है। अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। इस संसार के झमेला में पड़ करके अपने स्वभाव को चिड़चिड़ा मत बनाइए, स्वभाव को मत बिगाड़िए, अपनी खुशियों को मत खोइए। कभी बेटे की टेंशन में, कभी बेटी की चिंता में, कभी बहू के असमंजस में, कभी बिजनेस के तनाव में पड़ करके तुम अपनी खुशियां खो देते हो। हानि लाभ तो संसार में होता ही है, थोड़ा सहने की सामर्थ्य भी पैदा करो। घर घर में प्रेम की जरूरत है, दयालु दिल बनो और दानी हृदय बनाओ। मंदिर निर्माण के लिए भी दान करो, आश्रम बनाने के लिए दान करो, सत्संग समागम के लिए भी दान करो, तन से मन से धन से सेवा करो। संत कबीर कहते हैं कि संसार में मैंने देखा है तो लोगों को दुखी देखा है। तीसरा दुख कौन है? हानिजन्य दुख। कभी कभी मनुष्य के जीवन में कुछ हानि हो जाती है, बिजनेस में नुकसान, फसल में नुकसान, चोरों के द्वारा नुकसान, बेईमानों के द्वारा नुकसान। उस हानि होने पर दुख होता है। ये दुख क्यों होता है? ये लोभ के कारण होता है। यदि लोभ को हटा दो तो हानि भी तुमको घायल नहीं कर पाएगी। फिर सोच लो, जो मेरा था मेरे पास बचा है, जो मेरा नहीं था वो चला गया है। ऐसा विचार करो। हानिजन्य दुख से भी अपने को बचाओ। मैंने सुना है एक सेठ द्वार पर बैठा हुआ रो रहा था। कोई महात्मा जाते हैं, सेठ से पूछते हैं क्यों रो रहे हो? सेठ ने कहा कि 5 लाख का घाटा हो गया है, तुम पूछ रहे क्यों रो रहे हो? 5 लाख का नुकसान। कोई 500 रुपये का नुकसान होता तो रोने की कोई बात नहीं थी, 5-5 लाख का घाटा हुआ है। अंदर सेठानी देसी घी में हलवा तल रही है। संत को बैठा हुआ देख करके कटोरी में हलवा ला करके संत को देती है, कहती महाराज भोग लगाओ। तो संत ने कहा अपने पति को भी तो खिलाओ। बोले इनके खाने का वक्त नहीं, इनके रोने का वक्त है। तो संत ने आश्चर्य से पूछा, घर में कोई दुख है तो पत्नी को भी होना चाहिए, पति को भी होना चाहिए। तो उस स्त्री ने कहा महाराज दुख तो एक ही है, लेकिन सोचने का ढंग इनका अलग है, मेरा अलग है। बिजनेस चल रहा था, उसमें 10 लाख का प्रॉफिट होना था, जिसमें 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। उस 5 लाख के प्रॉफिट की खुशी में मैं देसी घी में हलवा तल रही हूं। आज पूरे गांव में हलवा बांटूंगी क्योंकि 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है।
और ये सेठ जी कह रहे हैं कि 10 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए था, तो 5 लाख का ही प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब 5 लाख का घाटा हो गया है, इसलिए बैठकर ये रो रहे हैं और मैं देसी घी में हलवा तलकर बांट रही हूं। सेठानी कहती है प्रॉफिट तो प्रॉफिट है, लाभ तो लाभ है, अगर 5 रुपए का लाभ हो तो भी लाभ है, खुश होना चाहिए। लेकिन सेठ जी कहते 10 लाख का लाभ होना चाहिए था, 5 लाख का लाभ हुआ है, तो इसमें 5 लाख का समझो घाटा हो गया है, इसलिए अनुमान में 5 लाख कम लाभ होने से रो रहे हैं और मैं 5 लाख का लाभ होने से खुशियां मना रही हूं। ये देखने की नजर सबकी अलग अलग है। जिंदगी को अगर प्लस की ओर से देखना आ जाए, सकारात्मक देखना आ जाए, तो जिंदगी में सुख ही सुख दिखाई देगा, और जिंदगी को निगेटिव देखोगे तो जिंदगी में सब दुख ही दुख दिखाई देगा। आधा गिलास पानी रखा हुआ है, एक आदमी कहता आधा गिलास भरा पानी है, दूसरा कहता आधा गिलास खाली पानी है। बात दोनों की सत्य है, लेकिन एक आदमी भरे की ओर से देख रहा है, दूसरा खाली की ओर से देख रहा है। याद रखना तुम्हारी जिंदगी भी एक गिलास है, इस गिलास को भरे की ओर से देखोगे तो खुशियों से भर जाओगे, अगर जिंदगी के गिलास को खाली की ओर से देखोगे तो दुख से भर जाओगे, इसलिए भरे की ओर से देखना। हानि जन्य दुख, इसको भी दूर किया जा सकता है। और चौथा दुख है अपमान जन्य दुख। कभी कभी आपका कोई अपमान कर देता है। अपमान जन्य दुख किसको होता है? अभिमान के कारण अपमान का दुख होता है। जिसको अभिमान नहीं है उसका अपमान भी कैसे करोगे? जिससे आपके द्वार पर भिखारी आता है, भीख मांगता है, कोई भीख दे देता है, कोई सीख दे देता है, कोई डांट देता है, कोई गाली भी दे देता है, वो हंसता हुआ चला जाता है, फिर दूसरे दिन आ जाता है। क्यों? क्योंकि भिखारी के पास में अब अभिमान नहीं बचा है, और अहंकार भीख मांगने से भी रोकता है। और कभी कभी मांगना भी चाहिए, मांगने से भी आपको पता चलेगा कि हमारा क्या प्रभाव है। मांग कर देखो तो। कभी कभी मित्रों से भी सहयोग मांगिए, कभी कभी रिश्तेदारों से भी सहयोग मांगिए, कम से कम पता तो चले कि सहयोग देने लायक हैं कि केवल चाय पीने लायक है। उनकी कम से कम ट्राई तो कर लो। दुनिया में दूध पीने वाले दोस्त ज्यादा हैं, खून देने वाले दोस्त बहुत कम हैं। आपने नाम सुना होगा लैला मजनू का। बस लैला मजनू का नाम सुना है कि नहीं? लैला एक लड़की थी, मजनू एक लड़का था। तो मजनू को पकड़ करके लैला के पिता ने लाठियों से पिटाई किया और पिटाई करके छोड़ दिया। तो मजनू गलियों में चिल्लाता हुआ घूमता रहता था, लैला लैला लैला, पागल जैसा। और लैला को नजरबंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया। तो लैला ने कहा, पिताजी मजनू से कभी मत मिलना तो कोई चिंता नहीं, लेकिन उसके खाने का प्रबंध कर दो अन्यथा मर जाएगा। तो एक होटल में होटल मालिक से जाकर के कह दिया, अगर मजनू इधर निकले तो बुलाकर दूध पिला देना, और शाम को आकर मैं पेमेंट कर दूंगा। शाम को जब लैला का पिता पेमेंट करने के लिए गया तो हैरत में पड़ गया, क्योंकि वहां 1000 मजनुओं ने दूध पिया था। 1000 मजनुओं के दूध पीने का पेमेंट करना पड़ा। पिता वापस लौट करके आया और लैला से पूछा, बेटी तेरा एक मजनू है कि 1000 मजनू है? लैला ने कहा, मेरा तो एक ही मजनू है। तो बोले, 1000 मजनुओं ने दूध पिया है, पेमेंट करके आया हूं 10,000 रुपये। कैसे पहचान किया जाए कौन असली मजनू है कौन नकली मजनू? दूध पीने वाले मजनू इकट्ठे हो गए। लैला ने कहा, पिताजी जो दूध पीने आते उनका फोटो खींच लो और कह दो कि लैला बहुत बीमार है, एक बोतल खून की जरूरत है।
तो जो मजनू दूध पिए उसका एक बोतल खून निकाल लिया जाए, तब देखो कितने मजनू रुकते हैं। अगले दिन जब खून देने की बात आई तो सारे मजनू भाग गए, एक भी मजनू नहीं बचा। तब असली मजनू ने सुना कि लैला बीमार है, खून की जरूरत है, वो भागता हुआ आया। उसने कहा पूरा खून निकाल लो, मैं देने को तैयार हूं। उसका फोटो ले लिया गया, कहा ये असली मजनू, केवल इसको दूध पिलाना चाहिए। इस दुनिया में दूध पीने वाले मजनू बहुत हैं, खून देने वाले मजनू बहुत कम हैं। याद रखना भाइयों, दूध पीने वाले दोस्त मत बनो, खून देने वाले भी दोस्त बनो। मित्रता ऐसी हो जैसे कृष्ण और सुदामा में थी मित्रता। आपका मित्र गरीब हो लेकिन फिर भी आपके दिल के करीब हो। मित्रता गरीबी और अमीरी के असंतुलन को नहीं देखती है। प्रेम में और गरीबी और अमीरी का बंधन नहीं रहता। प्रीति हो, सच्ची हो। तो ये चौथा दुख अपमान जन्य दुख है। जिसके अंदर सम्मान की चाह नहीं है उसका अपमान कैसे करो। हनुमान जी का नाम क्यों प्रसिद्ध है, हनुमान नाम क्यों पड़ा। बजरंगबली भी नाम है उनका, महावीर भी नाम है, हनुमान भी नाम है, लेकिन हनुमान नाम क्यों पड़ा। जो मान सम्मान अभिमान अपमान को हनन कर दे उसका नाम हनुमान है। हनुमान जी ने इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं राम जी की किया, द्रोणागिर पहाड़ लाए, लंका गए, लेकिन कभी भी भगवान श्री राम को अभिमान नहीं दिखाया कि मैंने बहुत कुछ किया है। सेवा करने के बाद यदि अभिमान आ जाए तो कहते हैं सेवा का पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए सेवा भी हो लेकिन नम्रता बनी रहे। हनुमान मान अपमान अभिमान सम्मान जिसको प्रभावित न करे वही हनुमान है। तो अपमान जन्य दुख, सम्मान की चाह को खत्म कर दो, फिर तुम्हारा अपमान कोई नहीं कर पाएगा। नम्रता बनाइए, सरल स्वभाव बनाइए, अपने घर को स्वर्ग बनाइए। आपका जीवन मंगलमय हो, सेवा में रुचि पैदा कीजिए। केवल स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए भी जियो, धर्मार्थ के लिए भी जियो। बुजुर्गों का सम्मान करिए। जीवन भर संसार में सीखते रहिए। संसार शिक्षा शास्त्र है, जहां से कुछ ज्ञान मिले सीख लीजिए। घर में गम भी खाइए, चिड़चिड़ा स्वभाव मत बनाइए। अकेले बैठ करके भी हंसिए, मुस्कराइए। कभी कभी बिस्तर पर लेटे लेटे हंसते रहिए। जब तक जागो मुस्कान चेहरे पर बनी रहे। ये दुखी चेहरा, रोता हुआ चेहरा मत बनाइए। मेहनत भी कीजिए, आलस्य को दूर कीजिए। मधुमक्खियों से सीखिए कैसे परिश्रम करना चाहिए, चींटियों से सीखिए कैसे मेहनत करना चाहिए। शांति बना कर रहिए, सत्संग अधिक से अधिक सुनिए, धार्मिक कार्यों में अधिक से अधिक दान कीजिए। दारू मत पीजिए, धर्म की रक्षा के लिए समय दीजिए। संत गुरु की सेवा कीजिए। आपकी प्रसन्नता सदैव बनी रहे, आपके घर में आनंद रहे, ऐसी मैं शुभकामना करता हूं। तो संत कबीर से किसी ने प्रश्न पूछा है,
किसी भक्त ने कि संसार में जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए जिससे जीवन सुखी हो सके। कबीर साहब कहते हैं, पांच बातें जीवन में सदैव याद रखना चाहिए। कौन कौन पांच बातें हैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। दूसरा प्रश्न है, महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि वह कौन से लोग हैं जिनके घर में शांति और लक्ष्मी का निवास सदैव रहता है, उनके क्या लक्षण होते हैं। अधिकतर लोगों के घरों में लक्ष्मी तो है पर शांति नहीं है। मैं गुजरात में जाता हूँ तो वहाँ के भक्त लोग कहते हैं शांति दीजिए, तो मैंने कहा लक्ष्मी का वो तो बहुत है पर शांति नहीं। धन तो है लेकिन मन में शांति नहीं। और कितने लोग धन में शांति ढूंढ रहे हैं। धन में शांति नहीं मिल सकती है, ना पद में शांति मिल सकती है। बहुत बड़ा पद मिल जाए तो डायबिटीज की बीमारी मिल सकती है, शांति नहीं। पद भी हो, धन भी हो, अधिकार भी हो और शांति भी हो, ऐसी कुछ कला ढूंढी जाए। टेंशन मुक्त प्रबंधन। तो विदुर जी कहते हैं, उद्योगम संयमो दाक्ष्यम अप्रमादो धृति अस्मृति समिच्छा शुभारंभो विद्धि एतद्भव। विदुर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उद्योग करता है अर्थात आलस्य नहीं करता है, कुछ कर्म करता है, उसके घर में लक्ष्मी का निवास होगा, उसके लक्ष्य पूरे होंगे। उद्योगम संयमो, और जिसके पास में संयम है, जो अपने आप को बस में रखता है, नियंत्रण की शक्ति है, कंट्रोल करने की सामर्थ्य है। और याद रखना, सिंह को बस में करना आसान है, हाथी को कंट्रोल करना आसान है, गधे को कंट्रोल करना आसान है, गधा भी कंट्रोल में हो जाएगा। पर ये मनुष्य का मन इतना बड़ा गधा है कि ये कंट्रोल होना बहुत कठिन है। और जिसका मन कंट्रोल नहीं है, इंद्रियां बस में नहीं है, उसको शांति नहीं मिल सकती।
वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे शहर में रहता हो। रावण के पास में क्या धन की कमी थी? सोने की लंका थी। अभी तक हमारे भारतवर्ष में बहुत से लोग धनवान हैं, धनवानों की लिस्ट बनती है, उसमें कुछ लोगों के नाम आते हैं, लेकिन उन धनवानों के पास में भी सोने का भवन नहीं है। हाँ, थोड़ा थोड़ा कोई सोना दरवाजे में लगा दिया है 2 तोला, या कुछ सोना गले में जंजीर बनाकर पहना है, कुछ सोना नाक में पहना है, कोई कान में पहना है, लेकिन सोने का भवन अभी तक इतिहास का प्रमाण है कि 2 लोगों के पास में सोने का भवन था। एक तो रावण के पास और दूसरे कृष्ण भगवान के पास। देखिए, सोने के भवन में रहना बुरा नहीं है। कृष्ण के पास जो सोने का भवन है उसका नाम द्वारिका है, और रावण के पास में जो सोने का भवन है उसका नाम लंका है। तो नाम भी रखना कोई बुरा नहीं है, लंका कोई खराब चीज नहीं है। लेकिन सोने के भवन में यदि तुम कृष्ण जैसी भक्ति करते हो, कृष्ण जैसी सेवा करते हो, कृष्ण जैसी समझदारी से कार्य करते हो, तो सोने के भवन में भी सुख है। अगर रावण जैसी गलतियां करते हो तो सोने के भवन में भी तुम सो नहीं पाओगे, सोना हराम हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जिसके घर में सोना ज़्यादा बढ़ता है तो घर वालों का सोना घट जाता है, वो सो नहीं पाते, नींद नहीं आती है। कृष्ण जैसी भक्ति करो। कृष्ण में क्या गुण था? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रज्जा में हम नित्यम पूयते घृणभी। श्री कृष्ण के मित्रों ने एक बार पूछा कि आप तो भगवान हो, महान हो, दुनिया आपकी वंदना करती है, फिर भी तुम संतों के पीछे पीछे क्यों घूमते रहते हो, क्या जरूरत है? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रज्जा में हम नित्यम पूयते गिरुडभी। संतों के पीछे पीछे मैं इसलिए घूमता हूँ कि उनके चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो मैं भी पवित्र हो जाऊंगा, धन्य हो जाऊंगा, क्योंकि भगवान भी संत की कृपा से ही महान बनता है। जिसमें भगवान श्री राम का वनवास हुआ तो वनवास में 2 बातें हैं। राज तिलक की सूचना मिली महाराज श्री राम को, तो भी वे सम थे। सम मतलब न खुश न दुख। और जब दूसरी सूचना मिली वनवास की तो भी न खुश न दुख। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चुनाव जीत जाएं और चुनाव हार जाएं, दोनों बराबर है। चुनाव जीत गए तो भी चाय पिएंगे और हार गए तो भी चाय पिएंगे, ऐसा नहीं बेहोश पड़े। आपको दुख भी दुखी ना कर पाए और सुख भी विचलित न कर पाए, ये बहुत बड़ी साधना है। दुख में दुखी ना हो। आपके पास में दुख आएगा नहीं ऐसी बात नहीं है, आएगा। दुख तो संतों के पास भी आता है। दुख सुख या संसार में सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी ज्ञान से काट देता है, मूर्ख रो रो कर काटता है।